काली सिल्का बांध खुलना चाहिए मांग थी। सैकड़ों पुलिस के लोग बंदूक तान के खड़े हो गए और मेरे पास 250-300 से ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने वहां बैठ के बात की जो मोड़ी है वो खोल के कह दिया पुलिस को कि तुम चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो। आज मैंने तय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, मैं किसानों का खेत नहीं सूखने दूंगा, बांध खोलना पड़ेगा। और बांध खुल गया। गांव के लोग मेरे पास गए कि हमारा मंदिर का काम रुकवा दिया। मैंने कहा किसने रुकवाया? उन्होंने बताया उसने उसने उसने। तुम पूरा गांव मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? नहीं साहब, पुलिस आ जाएगी, फलाना शिकायत कर रहा है, ये है वो है। मैंने उस दिन गांव वालों से कहा तुम जाओ, तुम सबसे पवित्र काम कर रहे हो, उस हनुमान जी का, उस बजरंग बली का, जिसने सोने की लंका को राख कर दिया था। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप मंदिर का निर्माण करो। इस बजरंग बली को जब जब आपने, समाज ने, किसान ने, गरीब ने, महिला ने, दीनहीन ने कभी भी कोई तकलीफ बताई है तो मैं मेरी छाती खड़ी करके खड़ा हो गया कि मैं गोली खा लूंगा। गांव के पंच पटेलों, विशेष अतिथिगण, हमारा दीपक, और इटावा बालाजी के इस पावन स्थान पर कन्हैया दंगल सुनने वाले भक्तगणों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इटावा बस्ती के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं हेलीकॉप्टर में बैठ लिया, हवाई जहाज में बैठ लिया, घोड़ी पे बैठ लिया, ऊंट पे बैठ लिया, बैलगाड़ी में बैठ लिया, रथ में बैठ लिया, भैली में बैठ लिया, और 45 साल से राजनीति में हूं। सर्वत्र सपूटना चला जाओ, चाहे गोठला चला जाओ, चाहे मंडरायल, चाहे मध्य प्रदेश, गंगानगर, चाहे हनुमानगढ़, जनता बहुत प्यार देती है। किंतु 72 साल की उम्र निकल जाने के बाद हाथी का मजा तो इटावा की जनता ने दिलाया। मैं सोचता रहता था ये हाथी की सवारी कैसी होती है, लेकिन आप लोग करके देखना, बड़ी मजेदार। गच्चम गच्च, बड़ी से बड़ी लग्जरी कार में भी उतना आराम नहीं आता जितना हाथी की सवारी में आता है। और ये आराम, ये सुख, ये गौरव, आज मेरी माँ जिंदी होती तो कहती, अरे वारे मेरे बेटा, इटावा के बालाजी की कृपा से तूने हाथी की सवारी कर ली। किया कुछ नहीं। ए बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, पानी पिलाने वाला बच्चा थोड़ी देर रुक जाओ, पानी पिलाने वाले बच्चों थोड़ा। किया कुछ नहीं। नेता तो बहुत कुछ कर देते हैं, करने का मौका है कि बहुत कुछ भी किया। ये इटावा के भक्तों ने, बालाजी के भक्तों ने 18-19 करोड़ की राशि इकट्ठी की भव्य मंदिर बनाने के लिए। आपने अच्छी तरह से देखा है 10-12 साल में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है। जिस देश में हमने जन्म लिया, भगवान राम को मानते हैं,
जीवन से मरण तक रोम रोम में राम समाया रहता है, और जब अंतिम यात्रा होती है तब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते ये बोलते हैं। वैसे भगवान राम का मंदिर बनाने में भी 500 साल लग गए। धन्य हो नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने भव्य राम मंदिर बना के देश के सामने खड़ा कर दिया अयोध्या। और राम के सबसे बड़े भक्त कौन थे? हनुमान जी, बालाजी महाराज इटावा। अब मैं ज्यादा तो जानता नहीं, ये कन्हैया गाने वाले समझे। मैं तो राजनीति में हूँ, चुनाव में आता हूँ, भाषण दे देता हूँ, जितने कृपा हो जाती है उतने वोट ले लेता हूँ। एक बार हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार माला के एक बीज को, मणि दासों से तोड़ तोड़कर हनुमान जी देख रहे थे। गलती हो तो आप सुधार देना। तो शायद लक्ष्मण ने उनको टोका, इनमें तुम क्या देख रहे हो, इनको क्यों काट रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो दांतों से? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इनमें राम है क्या। ए भाई बात मत करो, हलवाई का बेटा थोड़ी देर। तो लक्ष्मण ने पूछा, लक्ष्मण ने हनुमान जी से कहा कि इसमें भी कोई राम है क्या? तो हनुमान ने कहा पृथ्वी के कण कण में राम है, कण कण में भगवान राम समाया हुआ है, मेरे हृदय में भी भगवान राम समाया हुआ है। तो लक्ष्मण ने कहा बताओ कहाँ राम है? तो छाती खोल के हृदय को दिखा दिया था जिस पर राम ही राम लिखा था हनुमान जी के। हनुमान जी का मंदिर आप बनाने के लिए चाह रहे हैं, राम ही राम। उस बजरंगबली महाराज का मंदिर का काम गांव वाले चालू करने वाले थे, थोड़ा चालू हुआ, विघ्न डला। जो आतताई होते हैं, जो विरोधी होते हैं, जो कसाई होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो विघ्न डालते हैं। आपने महाभारत, रामायण, महापुराण में पढ़ा है, ऋषि मुनियों के यज्ञ में भी विघ्न डालते, खुद इंद्र विघ्न डाल देता था। तो इनके बालाजी के मंदिर के निर्माण में भी विघ्न डला। मैं सवाई माधोपुर था, गांव के लोग मेरे पास गए कि हमारा मंदिर का काम रुकवा दिया। मैंने कहा किसने रुकवाया? उन्होंने बताया उसने उसने उसने। तुम पूरा गांव मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? नहीं साहब, पुलिस आ जाएगी, फलाना शिकायत कर रहा है, ये है वो है। मैंने उस दिन गांव वालों से कहा तुम जाओ, तुम सबसे पवित्र काम कर रहे हो, उस हनुमान जी का, उस बजरंगबली का, जिसने सोने की लंका को राख कर दिया था। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप मंदिर का निर्माण करो। और रोकेगा तो मैं बैठा, मैं भी बजरंगबली का भक्त। इस बजरंगबली को जब जब आपने, समाज ने, किसान ने, गरीब ने, महिला ने, दीनहीन ने कभी भी कोई तकलीफ बताई है तो मैं मेरी छाती खड़ी करके खड़ा हो गया कि मैं गोली खा लूंगा लेकिन अत्याचार नहीं होने दूंगा। जवान हो, किसान हो, पंचो पटेल हो, मेरी बहन बेटी हो, अगर मैंने पुलिस को कह दिया मेरे जीवन भर ये लड़ाई लड़ी है कि मेरी बहन बेटी की इज्जत लुटी, तो चाहे मेरी छाती को छमनी कर दो, आपकी बंदूकों में जितनी गोलियां मेरे पे चला दो, मैं हर गोली को बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। किसानों का एक बार ये सपोर्ट रखा है,
मैं जब एमएलए था महुआ से, इनका बांध खुलने वाला था काली से। राम कुमार जी उस समय वहां के एमएलए थे या एमपी थे, सही तरह से मेरे को ध्यान नहीं है। काली सिल का बांध खुलना चाहिए मांग थी। तहसीलदार, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर, नेता, मंत्री सब जगह घूमे हैं, बांध नहीं खुला। बांध में आने वाले 19 गांव थे। मैंने कहा मैं आऊंगा और मैं बांध खुलवाऊंगा। सैकड़ों पुलिस के लोग बंदूक तान के खड़े हो गए और मेरे पास 250-300 से ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने वहां बैठ के बात की जो मोरी है वो खोल के कह दिया पुलिस को कि तुम चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो। आज मैंने तय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, मैं किसानों का खेत नहीं सूखने दूंगा, बांध खोलना पड़ेगा। और बांध खुल गया। ये कैसे खुला? अगर मैं डर जाता तो बांध नहीं खुलता, मौत से डर जाता, गिरफ्तारी से डर जाता, लाठी के डर से डर जाता। मेरी बात सुन लो भाई, मौत तो तय है, एक एक पल लिखा हुआ है। सदा मौत आपके पीछे खड़ी रहती है। इसलिए कन्हैया दंगल में कहना चाहूंगा, किसी के भी साथ अत्याचार हो, अनाचार हो, दुराचार हो, उस